जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महराना। आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आखिर सेकंड फेज़ में जो बीए बीकॉम प्रोग्राम का स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। रिज़ल्ट कैसे चेक करना है वो भी मैं बताऊँगा, और जिनके रिज़ल्ट में FER1 या FER2 शो हो रहा है तो इन स्टूडेंट के लिए क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। मज़ीद जो दीगर प्रोग्राम है जिनमें BEd ADE BBA BS और मास्टर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन प्रोग्राम का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी कब तक जारी करेगी ये भी अपडेट कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है, वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहा करे। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट, रिजल्ट चेक करने के लिए आपने ये इनरोलमेंट CMS वाला ये जो ऑप्शन है इस पर चले जाना है। उसके बाद ये देखें फर्स्ट पे जो लिंक आ रहा है फॉर इनरोलमेंट, ठीक है, CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इस पर आपने चले जाना है। अगर CMS ओपन करते इस तरह का कोई लिंक आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है इस लिंक पे आ चुके हैं, इसीलिए जो है यूनिवर्सिटी का ये जो लिंक है डाउन हो गया है, तो एरर शो होगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेफिक्र हो जाएं, कुछ देर बाद चेक करना है या 3-4 दफ़ा आपने इसको रिफ़्रेश करना है, ठीक है। तो ये जो है CMS खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये CMS खुल गया। अब यहाँ पर मैं यूज़र ID और स्टूडेंट का पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन करता हूँ। जी स्टूडेंट, CMS जो है ये साइन इन हो गया है। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपने एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स के ऑप्शन में जाना है, माई ग्रेड्स के ऑप्शन में जाना है। ये देखें, इसको जूम करें, ये देखें सबसे ऊपर स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर आ रहा है अभी, ठीक है। आपने ये व्यू ग्रेड्स पे क्लिक कर लेना है। व्यू ग्रेड पे क्लिक किया, उसके बाद ये देखें स्टूडेंट के जो है तमाम कोर्स कोड जो हैं पास हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके रिज़ल्ट में FER1 या FER2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी रीअपीयर की सिर्फ फ़ीस पे करनी है। रीअपीयर का 600 रुपये तकरीबन इतना एक कोर्स कोड का जुर्माना बनेगा, वो आपने कुछ दिन तक पे करना है। अभी यूनिवर्सिटी ने उसकी डेट अनाउंस नहीं की, वो डेट अनाउंस कर देगी कि उसकी लास्ट डेट क्या है रीअपीयर फ़ीस पे करने की। आपने उस डेट तक आपने रीअपीयर की फ़ीस पे कर देनी है, FER1 की या FER2 की। जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो ये जो है आपका पेपर जो है 2-2.5 महीने तक आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो फेल कोर्स कोड होगा उसका रीअपीयर में एडमिशन नहीं जाएगा। फेल का दोबारा आपने पूरा एडमिशन करवाना है, उसकी दोबारा असाइनमेंट होगी, दोबारा आपके उसके पेपर होगा, ठीक है। जी अब मैं बात करता चलूँ दूसरे प्रोग्राम के लिए, जिन प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं आया, BEd BS ADE का BBA प्रोग्राम का, इनका रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह इसी एक वीक के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी वो भी अनाउंस कर देगी। और इसके बाद जो है मास्टर प्रोग्राम का रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी मास्टर प्रोग्राम का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का वो भी 15 से 20 फरवरी के दरमियान में यूनिवर्सिटी वो भी अनाउंस कर देगी। मज़ीद अगर जल्दी आपका रिज़ल्ट आ गया तो वो भी मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा। तो जी स्टूडेंट, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल अपडेट कर दिया है कि आपने रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। FER1 या FER2 आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो मज़ीद दूसरे प्रोग्राम की भी मैंने डिटेल आपको शेयर कर दी है। तो इस वीडियो को आपने लाइक कर लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया है। चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहा करे। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।